24 दिसंबर को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़े धरना का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हर जिले में उनके कार्यकर्ता, देश के हर जिले में उनके कार्यकर्ता अमित शाह के खिलाफ धरना देंगे, डीएम को ज्ञापन देंगे। वहीं 28 दिसंबर को अशोक भारती ने भारत बंद का ऐलान किया है, उन्होंने धरना का ऐलान किया। इसको लेकर 24 को 3 बजे से दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। वहीं 1 जनवरी को आपको पता है कि भीमा कोरेगांव में पूरा बहुजन समाज जुड़ता है। इस बार बामन मेश्राम भी वहाँ जा रहे हैं, हर साल जाते हैं। वहीं 18 से 23 तारीख तक 5 दिनों का अधिवेशन भी बोधगया में बामन मेश्राम की टीम का हुआ है, जिसके बाद ईवीएम के खिलाफ बड़े ऐलान किए गए हैं। इसी बीच आपको बता दें कि कुमार विश्वास विवादों में घिर गए हैं और सांप्रदायिकता का जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया, उसको लेकर एक महिला नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि आपकी भी 2 बेटी है। दरअसल कुमार विश्वास पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा पर तंज किया है, सोनाक्षी सिन्हा के परवरिश पर सवाल उठाए हैं। कुमार विश्वास ने कहा था कि आपके घर का नाम रामायण भले हो, लेकिन आपकी श्री लक्ष्मी को कोई दूसरा उठा के ले जाएगा, इसलिए अपनी बेटियों को रामायण गीता का पाठ पढ़ाइए। आपको बता दें कि कुमार विश्वास जी की 2 बेटियां हैं जो विदेश में विज्ञान या उन धरती पर पढ़ रही है जहां सोचिए कि बीफ खाते हैं लोग। तो अपने बच्चियों को दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में एजुकेशन दिया जा रहा है, मॉडर्न एजुकेशन, और आपको कहा जा रहा है कि आप अपने बच्चियों को घर चौका चूल्हा कहलवाइए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये तस्वीरें देख लीजिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये ट्रेलर है। ये तस्वीरें हैं बिहार से रामगढ़ की, जहां बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने बड़ा ऐलान किया और अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया है। अमित शाह लगातार विवादों में घिरते जा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने संसद में बाबा साहेब को लेकर कहा कि अगर बाबा साहेब का नाम लेने के बजाय भगवान का नाम लेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, इसको लेकर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर कोट कर रहे हैं कि क्या आप बंदर के हाथ में अगर एक केला है तो उसे आप समझा सकते हैं कि मैं तुम्हें ये केला मुझे लौटा दो, तुम्हें स्वर्ग में असीमित केला मिलेंगे, बहुत केला मिलेंगे, बंदर भी नहीं लौटाएगा। लेकिन क्या इंसानों को आप इस तरह से बहका सकते हैं? तो सोचिए, बंदर भी कितना समझदार होता है कि वो अपने हाथ में आए केले को नहीं छोड़ेगा इस बात के लिए कि हमें स्वर्ग में असीमित केला मिलेगा। लेकिन किस तरह से अमित शाह ने संसद में कहा कि आप बाबा साहब का नाम मत लीजिए, आप भगवान का नाम लीजिए तो आपको स्वर्ग मिलेगा। बहुजन समाज के लोग अब भगवान का नाम बिल्कुल लेना नहीं चाहते हैं। वो कह रहे हैं, एक पटना हाई कोर्ट के वकील हैं ये एससी समाज के, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमें जो भी मिला है वो बाबा साहेब के नाम से मिला है, उन्होंने संवैधानिक अधिकार दिया है और हमें और किसी के नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने भी कहा है कि शोषित वंचितों के भगवान तो बाबा साहब अम्बेडकर हैं। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि शोषित वंचितों के भगवान तो बाबा साहब अम्बेडकर हैं। इसी को लेकर दिल्ली में अशोक भारती जो एससी समाज से हैं, जिग्नेश मेवानी, इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें 28 दिसंबर को पूरे भारत में प्रदर्शन का ऐलान किया जाएगा। लेकिन सबसे खास है 24 दिसंबर का बड़ा प्रदर्शन है। खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अमित शाह के खिलाफ इस धरने का ऐलान किया है, जिसमें उनके कार्यकर्ता डीएम को ज्ञापन देंगे। सूत्र बता रहे हैं कि खुद आकाश आनंद जो हैं वो दिल्ली में मोर्चा संभाल सकते हैं। ये अभी साफ नहीं है कि वो दिल्ली में कहाँ प्रदर्शन करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है वो नोएडा में जो बाबा साहेब अम्बेडकर प्रेरणा केंद्र है वहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस पर आकाश आनंद वहाँ पर गए थे और उन्होंने उनको वहाँ माल्यार्पण किया था, तो वहाँ भी वो जा सकते हैं। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बीएसपी ने जो प्रोटेस्ट का ऐलान किया है, ये 24 दिसंबर को भारत के हर जिले में प्रोटेस्ट का बड़ा ऐलान किया गया है। वहीं अशोक भारती ने 28 दिसंबर को प्रोटेस्ट का ऐलान किया। इसी बीच 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस भी देश में मनाया जाता है। 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में भी देश भर से लोग जुड़ते हैं। भीमा कोरेगांव वो जगह है जहां पेशवाओं का अंत हुआ था और मान सम्मान की लड़ाई महारों ने लड़ी थी, तो वो भी बहुत ऐतिहासिक दिन है जिसको बाबा साहब ने जीवंत किया था। और इसी तरह से सोचिए, आज राहुल गांधी परभनी गए, वहाँ उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। परभनी में बाबा साहब का अपमान हुआ था, संविधान का अपमान हुआ था, जिसके बाद बहुजन समाज के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, जिसमें पुलिस कस्टडी में
कहा जा रहा है कि एक युवक की मारपीट इतनी ज़्यादा की गई कि उनकी मौत हो गई। बिहार, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है और देवेंद्र फडणवीस सीएम है। तो ये वो खबरें हैं जो आपको कोई और नहीं दिखाएगा। सोशल मीडिया पर तमाम वो बड़ी खबरें जो आपसे छुपा ली जाती है, मेरी कोशिश होती है कि ये तमाम खबरें जो है वो आपको दिखाई जाए। तो अमित शाह का लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है और बीएसपी काफ़ी अरसे बाद सड़क का रास्ता उसने चुना है और अमित शाह के खिलाफ वो बड़ा ऐलान किया है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कि उनके कार्यकर्ता शांतिपूर्वक तरीके से हर जिले में डीएम को ज्ञापन देंगे। इसी बीच सबसे ज़्यादा विवादों में कुमार विश्वास आ गए। उन्होंने कहीं मेरठ में शायद कहा कि आपका घर का नाम भले रामायण हो, लेकिन हो सकता है कि आपकी घर की श्री लक्ष्मी को कोई दूसरा उठा के ले जाए। आपको बता दें कि लोग इसको शत्रुघ्न सिन्हा से जोड़ रहे हैं। उनके घर का रामायण नाम है। उनकी बेटी ने एक मुस्लिम युवक से शादी की है। तो क्या हिंदू मुस्लिम करने का एक नया ट्रेंड है? मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस लिहाज से देखेंगे तो अभी तो मुसलमानों पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कई सारे बड़े लोगों की शादियां मुस्लिम परिवारों में हुई है। लेकिन सोचिए, इसी तरह से एससी एसटी ओबीसी में भी शादी कर लेने से जाति के नाम पर इस देश में हत्याएं हुई है। लगातार इस तरह से मर्डर हुए हैं, हत्याएं हुई हैं, खासकर जो कास्ट प्राइड के नाम पर। तो क्या कुमार विश्वास जैसे लोग इस तरह के चीज़ों का बढ़ावा दे रहे हैं? ये भी बड़ा सवाल जो है वो लोग पूछ रहे हैं। लेकिन बाबा साहेब के मानने वाले अनुयायी, इस देश के संविधान में सबको अपने हिसाब से रहने खाने पीने का अधिकार है, संवैधानिक दायरे में रहने का अधिकार है। लेकिन क्या कुमार विश्वास ने जिस तरह की बात कही है, लोग सवाल उठा रहे कि उनकी 2 बच्चियां हैं, बेटियां हैं जो विदेश में पढ़ती हैं, जहाँ लोग बीफ खाते हैं, वो अपनी बच्चियों को आधुनिक शिक्षा दे रहे हैं, दुनिया भर के यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं, और आपको कह रहे हैं कि आप अपने बच्चियों से सिर्फ चूल्हा चौका कराइए, नहीं तो हो सकता है कल वो अपनी मर्जी से शादी कर ले। सुप्रिया श्रीनेश जो एक महिला नेता भी हैं, सवर्ण समाज से हैं, कांग्रेस की नेता, उन्होंने कुमार विश्वास को करारा जवाब दिया है। ये वीडियो सुनिए। आपके अपने घर पर बेटी हो और आप किसी और की बेटी पर भद्दी टिप्पणी करके सस्ती तालियां बटोरेंगे तो आपको क्या कहा जाएगा? यही लगेगा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए आप किस लेवल तक गिर सकते हैं। और यही कुछ ऐसा किया है आपने कुमार विश्वास जी। कुमार विश्वास जी, आपने सिर्फ सोनाक्षी सिन्हा की अंतरधार्मिक विवाह पर घटिया तंज नहीं कसा है, आपने असली अपनी महिला विरोधी मानसिकता भी दिखा दी है। आप ही के शब्दों को आपके सामने बोलती हूं। आपने कहा ना, वरना कोई आपके घर की श्री लक्ष्मी को उठा ले जाएगा। ये उठा ले जाने का क्या तात्पर्य होता है? क्या लड़की कोई सामान है, कोई वस्तु है, टेबल पर रखा हुआ गुलदस्ता है जिसको कोई उठा ले जाएगा? ये जो मानसिकता है ना कि जब तक लड़की पिता के घर में उसकी संपत्ति है, जब पति के घर में गई तो उसकी संपत्ति है, ये कब बदलिएगा और ये कब बदलेगी? और ये कितनी घटिया सोच है। विवाह जो है ना, वो बराबरी का रिश्ता होता है। उसका आधार, उसकी नींव परस्पर प्रेम और परस्पर विश्वास होता है। 2024 के भारत में एक लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो आप उसकी परवरिश पर सवाल उठाने लगे। मतलब 2024 के भारत में एक लड़की को यह की आजादी नहीं है कि वो जिसको चाहे उससे शादी कर सके। अब कौन क्या खाएगा, कहां रहेगा, क्या पहनेगा, किसको पूजेगा, किससे प्यार करेगा, किससे शादी करेगा, इसका निर्णय भी धर्म के स्वयंभू ठेकेदार करेंगे। मतलब गजब है। और एक चीज मुझे बड़ी अजीब लगती है, मेरा अपना मानना है कि परवरिश का सवाल तो तब भी नहीं उठना चाहिए अगर किसी के बाउंसर एक संभ्रांत डॉक्टर को पीट दे, क्योंकि ये परवरिश की कमी नहीं है, ये उस व्यक्ति की कमी है जिसका स्टाफ उसके सामने ऐसी हिमाकत करता है। खैर, आपके सर्टिफिकेट की मुझे तो नहीं लगता कि शत्रुघ्न सिन्हा जी को या सोनाक्षी, उनकी जो बड़ी कामयाब बेटी है, उसको कोई जरूरत है। लेकिन 17 साल अपनी उम्र से छोटी लड़की पर इस तरह का तंज कसकर आपने अपनी छोटी मानसिकता दिखा दी। और एक बात याद रखिएगा, प्रभु राम या रामायण या उससे जुड़ा कोई शब्द किसी की बपौती नहीं है। आप तो लोगों को रामायण और गीता पढ़ने की सीख देते हैं, और आप ही सोनाक्षी सिन्हा के पति के धर्म से नफरत करने में इतने मशगूल हो गए कि रामायण के मूलभूत को ही भूल गए। आप भूल गए कि रामायण में कितना मधुर अंकित है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। अगर आप रामायण का वाकई में अध्ययन करते तो प्रेम को जरूर समझते, आपसी सौहार्द को जरूर समझते, इस तरह की नफरती बात नहीं करते। खैर, आपके अंदर रामकथा वाचक बनने की बहुत लालसा है और होनी भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है इसमें। लेकिन काश आपके अंदर प्रभु राम की रत्ती भर भी मर्यादा
और रत्ती भर भी शालीनता होती। आपको कुछ क्षण के लिए थोड़ी सस्ती लोकप्रियता तो जरूर मिली, लेकिन आपका कद जमीन में और धंस गया। और मैं आशा करती हूं कि आपको एहसास होगा आपने गलत किया। आप एक पिता से और उसकी बेटी से माफी मांगिएगा। शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में बता दें, शत्रुघ्न सिन्हा एक बड़े फिल्मी कलाकार रहे हैं। बिहार से उनका कनेक्शन है, बिहार के रहने वाले, और बिहार की अस्मिता से भी उनको जोड़कर देखा जाता है। तो इसको बिहार के लोगों का लगातार रिएक्शन आ रहा है। बिहार के लोगों ने इस पर खास आपत्ति जताई है। हाल ही के दिनों में मुकेश खन्ना पर भी पलटवार किया था शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने। उन्होंने कहा था कि आप मेरी परवरिश पर सवाल नहीं उठाएं तो बेहतर होगा, और मुझे अपने फैसले लेने का अधिकार है, ये संविधान मुझे अधिकार देता है। तो कुमार विश्वास को भी क्या वो इस तरह से पलटवार करेंगी? बिहार के लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। सुप्रिया सुलेह ने उनको जवाब भले ही दे ही दिया है। वही अमित शाह को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये वो खबरें हैं जो आपको कोई टीवी अखबार नहीं दिखाता है। मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सोचिए कुमार विश्वास जो हैं वो किस तरह की समाज की बात कर रहे हैं, किस तरह के हालात की बात कर रहे हैं, जब वो एक मर्जी की शादी पर सवाल उठा रहे हैं। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि ये महिलाओं को बांधने की कोशिश है। सुप्रिया सुलेह ने बाकायदा इस पर हमला किया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि 24 दिसंबर को यानी कल बीएसपी सुप्रीमो मायावती के आदेश के बाद, उनके ऐलान के बाद उनके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। ये तो तस्वीर एक दिन पहले की है। बिहार के रामगढ़ में उनके कार्यकर्ताओं ने अमित शाह का विरोध किया है। आप सोचिए 24 दिसंबर को उन्होंने हर जिले में इस आंदोलन को करने की बात कही है, उन्होंने ऐलान किया है। वहीं 28 दिसंबर को भी बहुजन समाज के तमाम सोशल एक्टिविस्टों ने या तमाम वो लोग जो संविधान में भरोसा रखते हैं, सिविल सोसाइटी ने ऐलान किया है कि वो अमित शाह के इस बयान का विरोध करेंगे और उनसे माफ़ी मांगने के लिए दबाव बनाएंगे। जिस तरह से उन्होंने संसद में डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर का जिस तरह से संबोधन किया और जिस तरह से उनको स्वर्ग से जोड़ा है, जिसके खिलाफ बाबा साहब जीवन भर लड़ते रहे हैं, ये भी खबर है। और 1 जनवरी को भीमा गोरेगांव की भी तैयारी हो गई है। 25 दिसंबर को भी इसी देश में मनुस्मृति दहन दिवस भी मनाया जा रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।